फाइनेंशियल अर्थमेटिक चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इस क्वेश्चन में एक टेबल गिवन है। इस टेबल के 5 कॉलम्स हैं 1 2 3 4 5। फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर है, जबकि सेकंड कॉलम में प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस गिवन है। उसके बाद थर्ड कॉलम में प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस गिवन है, और उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में उस प्रोडक्ट पर जो मिलने वाला प्रॉफिट है वो गिवन है, जबकि लास्ट कॉलम में जो प्रोडक्ट पर प्रॉफिट परसेंटेज है वो गिवन है। इसमें कुछ क्वांटिटीज जो है वो गिवन है और कुछ मिसिंग है, जिसे आपने फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ गिवन क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, यहाँ कॉस्ट प्राइस गिवन है 1050, जबकि सेलिंग प्राइस भी गिवन है 1200। तो प्रॉफिट कितना होगा और प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी, ये आपने दोनों फाइंड करने हैं ये जो 2 गिवन क्वांटिटीज़ हैं इसकी मदद से। अब प्रॉफिट क्या है और प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, प्रॉफिट को समझने के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितनी है, यानी कीमत खरीद 1050 रुपीज़, जबकि सेलिंग प्राइस उस प्रोडक्ट को जो बेचा गया है वो 1200 रुपीज़ पर है। तो डेफिनेटली यहाँ इस जो शॉपकीपर है या जो सेलर है उसे प्रॉफिट मिला है। कितना मेरा प्रॉफिट मिला है 150 रुपीज़, बिकॉज डिफरेंस जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है या 1050 और 1200 के दरमियान जो डिफरेंस है वो है 150 रुपीज़। तो ये 150 रुपीज़ क्या है, ये प्रॉफिट है। और जब आप इस 150 रुपीज़ को चेंज करते परसेंटेज में, यानी कितना परसेंट प्रॉफिट मिला उसे, 10%, 12%, 15% या 30%, तो ये होगा प्रॉफिट परसेंट। एक है अमाउंट प्रॉफिट की और दूसरी है प्रॉफिट की परसेंटेज। सॉल्व करने की तरफ आते हैं, सोल्यूशन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें जो कॉस्ट प्राइस गिवन है मैं यहाँ पर उसे मेंशन करता हूँ 1050 रुपीज़। सेलिंग प्राइस है 1200, उसे भी यहाँ पर हाईलाइट करते हैं। प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज अपने फाइंड करना है, तो दोनों के आगे आप लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। अब जो फार्मूला है सिंपल प्रॉफिट का वो है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यानी अगर आप किसी प्रोडक्ट पे प्रॉफिट फाइंड करना चाहते हैं कि आपको उस पर प्रॉफिट कितना मिला है, तो उसके कॉस्ट प्राइस को उसकी सेलिंग प्राइस से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वो किस तरह से, अभी हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा हम इसे यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। मैंने लिखा है प्रॉफिट इक्वल सेलिंग प्राइस क्या थी इस प्रोडक्ट की, ये देखिए सेलिंग प्राइस 1200 है, और कॉस्ट प्राइस कीमत खरीद क्या थी इस प्रोडक्ट की, ये 1050 रुपीज़। तो मैं लिखूंगा सेलिंग प्राइस की जगह 1200 माइनस कॉस्ट प्राइस की जगह लिखूंगा 1050। अगर मैं 1050 को 1200 से सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो डिफरेंस आ रहा है 150, सॉरी ये 1050 है, कॉस्ट प्राइस 1050 है। तो 1200 से अगर मैं 1050 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो डिफरेंस आ रहा है 150। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रॉफिट मिल रहा है इस प्रोडक्ट पे वो मिल रहा है 150। अब फाइंड करने जा रहे हैं प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए या प्रॉफिट परसेंट के लिए जो फार्मूला है वो है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह लॉस परसेंटेज भी आप जब फाइंड करेंगे उसके लिए फार्मूला बनेगा लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100%। ठीक, सो हम फाइंड करते हैं प्रॉफिट परसेंट विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। प्रॉफिट हमें कितना मिला है 150, अभी आपने कैलकुलेट किया, तो प्रॉफिट की जगह आप लिखेंगे 150। कॉस्ट प्राइस उस प्रोडक्ट की कितनी थी, अगेन 1050 मल्टीप्लाई बाय 100 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि मैं प्रॉफिट को कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ प्रॉफिट परसेंटेज में। यहाँ कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रही है, जैसे मैं यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे मैं 0 को 0 के साथ अगर कैंसिल आउट करता हूँ, 1050 का 0 100 के 0 के साथ कैंसिल आउट होगा, तो अब रह जाएगा डिनोमिनेटर पे 105। और अगर मैं 150 को 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 1500। चूँकि मैंने इस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई किया है, या दूसरे अल्फाज में मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ प्रॉफिट परसेंटेज, तो लिहाजा अब मैं यहाँ पर इस सिंबल को ऐड करूँगा जिसे आप पढ़ते हैं परसेंटेज। ठीक, जब भी आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे स्पेशली इस फार्मूले में, तो अगले ही स्टेप में आप इस सिंबल को यहाँ पर ऐड कर देंगे परसेंटेज की सिंबल को। अच्छा, जब हम डिवाइड करते हैं 1500 को 105 से, तो मैं यहाँ पर कैलकुलेटर से आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ। ये 1500 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 105 से, तो मेरे पास एक ऐसा डेसिमल नंबर आ रहा है जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ डिजिट्स मौजूद हैं
डेसिमल पार्ट में, लेकिन मैं इसे राउंड ऑफ करूंगा अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। मैंने यहाँ कैलकुलेटर इसलिए अप्लाई किया ताकि एक छोटा सा टॉपिक है राउंडिंग ऑफ नंबर, यहाँ भी मैं कुछ आपको इससे बारे में समझा दूं कि ये राउंडिंग ऑफ नंबर्स है क्या। वैसे प्रीवियस लेसन्स में हम काफ़ी दफ़ा इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि हाउ टू राउंड ऑफ द नंबर्स। राउंडिंग ऑफ नंबर्स के लिए यहाँ पर मैंने आपसे कहा मैं इस नंबर को राउंड ऑफ करने जा रहा हूँ 2 डेसिमल प्लेसेस। ये डेसिमल प्लेसेस आपको नज़र आ रहे हैं जो डेसिमल पार्ट में डिजिट्स हैं, इन्हें पढ़ते हैं डेसिमल प्लेसेस। इस वक्त बहुत सारे डेसिमल प्लेसेस यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन मैं इस नंबर को राउंड ऑफ करने जा रहा हूँ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। यानी 2 डेसिमल प्लेसेस का मतलब होगा फर्स्ट 2 एंड सेकंड डिजिट 8, यहाँ तक मुझे इसको राउंड ऑफ करना है। बाकी सारे डिजिट्स को मैंने टर्मिनेट करना है, ख़त्म कर देना है। तो अगर मैं इसे राउंड ऑफ करना चाहूँगा अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तो आप चेक करेंगे डिजिट नंबर 3। यहाँ ये बात समझने की है कि अगर आप इस नंबर को राउंड ऑफ करना चाहें अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस देन यू विल चेक आउट डिजिट नंबर 4, और अगर आप इस नंबर को राउंड ऑफ करना चाहते हैं अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस यू विल चेक आउट डिजिट नंबर 5। तो बहरहाल मैं राउंड ऑफ करना चाह रहा हूँ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो मैं चेक करूँगा डिजिट नंबर 3 विच इज़ 5। अगर ये डिजिट 3 4 से ज़्यादा हुआ, अगर डिजिट 3 4 से ज़्यादा हुआ तो आप प्रीवियस डिजिट 8 पे 1 ऐड कर देंगे। 8 + 1 9, 14.29, और रेस्ट ऑफ द डिजिट्स विल बी टर्मिनेटेड। बाकी सबको आप टर्मिनेट कर देंगे। लेकिन अगर थर्ड डिजिट जो यहाँ 5 है ये 4 से लेस हुआ या 4 हुआ, ठीक है ना, यहाँ 5 की जगह अगर 4 था या 3 था या 2 था या 1 था या 0 था, यही पॉसिबल नंबर्स है ना। नेगेटिव की तरफ हम नहीं जाएंगे क्योंकि डेसिमल पार्ट कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। सो फिर आप क्या करेंगे, इसे राउंड ऑफ तो करेंगे विदाउट एनी चेंजिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ 5 की जगह 4 है, 3 है, 2 है, 1 है या 0 है, तो आप इसे राउंड ऑफ करेंगे अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस 14.28। अब चूंकि थर्ड डिजिट 4 से ज़्यादा है, 5 है, 6 हुआ भी, 7, 8 और 9 भी हुआ, तब भी आप इस प्रीवियस डिजिट 8 में 1 ऐड कर देंगे, तो नंबर क्या बनेगा 14.29%। ये था प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट कितना निकला 150 और प्रॉफिट परसेंटेज कितना बना 14.29% प्रॉफिट मिला। ठीक है, अब आप इस टेबल को आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट कर सकते हैं। तो प्रॉफिट कितना मिला 150 और प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ 14.29%। अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमारे पास गिवन है कॉस्ट प्राइस जो है 65.50 और प्रॉफिट उस पर मिला है 9 रुपीज़। इसको यूँ समझे कि आपने एक प्रोडक्ट ख़रीदा है जिसकी कॉस्ट प्राइस है 65.50 और उस प्रोडक्ट पर आपने प्रॉफिट लिया है 9 रुपीज़, तो आप उसको कितने पे सेल आउट करेंगे। डेफिनेटली अगर आपने इस पर प्रॉफिट लिया है 9 रुपीज़ तो कॉस्ट प्राइस है इसकी 65.5 रुपीज़, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होगा ना, 65.50 प्लस 9 ये बनेगा 74.50। और फिर आपने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है इसी फार्मूले से, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। तो चले सोल्यूशन की तरफ आते हैं। मैंने सबसे पहले कॉस्ट प्राइस लिखी जो गिवन है टेबल में 65.50, फिर मैंने सेलिंग प्राइस जो मुझे फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क मैंने ऐड कर दिया, प्रॉफिट 9 रुपीज़ गिवन है और प्रॉफिट परसेंटेज आपने फिर फाइंड करना है। तो अगेन फार्मूला में अप्लाई करूंगा, सिंपल फार्मूला प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। देखिए इस फार्मूले में 3 क्वांटिटीज गिवन है, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। इन तीनों में से अगर 2 क्वांटिटीज गिवन हो तो थर्ड क्वांटिटी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे इस सूरत हाल में क्वेश्चन सेकंड पार्ट में देखिए कॉस्ट प्राइस भी गिवन है और सेलिंग प्राइस भी गिवन है, तो कॉस्ट प्राइस भी गिवन है और प्रॉफिट भी गिवन है, तो आप सेलिंग प्राइस बिल्कुल आसानी से फाइंड कर सकते हैं। मैं सबसे पहले फार्मूले को रीस्ट्रक्चर करता हूँ। मुझे इन तीनों में से किस चीज़ को फाइंड करना है, एसपी यानी सेलिंग प्राइस को फाइंड करना है ना। ये देखिए मैंने सेलिंग प्राइस के आगे क्वेश्चन मार्क लगाया, तो मैं सीपी यानी कॉस्ट प्राइस जो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है इसे शिफ्ट कर दूंगा लेफ्ट साइड पे। तो आमतौर पर आप पढ़ते हैं ना कि अगर कोई टर्म या नंबर राइट साइड पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस कर देंगे। नेगेटिव साइन का ऑपोजिट क्या है, पॉजिटिव साइन। या अगर कोई नंबर लेफ्ट साइड पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है और उसे आप उसकी पोजीशन चेंज करते हैं राइट साइड पे लाते हैं तो उसके साथ साथ उसका ऑपरेशन भी चेंज होगा सब्ट्रैक्शन से एडिशन पे। एनी हाउ हमने फाइंड करना है सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ नेगेटिव में है, इसे मैं शिफ्ट कर दूंगा लेफ्ट साइड पे तो ये बन जाएगा पॉजिटिव कॉस्ट प्राइस। अब आप लगाएं
प्रॉफिट कितना था 9 रुपीज़, जबकि कॉस्ट प्राइस प्रोडक्ट की थी 65.5। तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे, ये बनेगा 74.50 प्रॉफिट सेलिंग प्राइस, या सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 74.50। तो ये तो मैंने शुरू में ही आपको बता दिया, बहुत सिंपल है। अब आते हैं प्रॉफिट परसेंटेज के लिए। फार्मूला विल रिमेन द सेम, विच इज प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस टाइम्स 100। नाउ प्रॉफिट इज ऑलरेडी गिवन, विच इज 9 rupees. So this fraction becomes 9 over cost price. What was the cost price of this product? It was 65.50. So 9 over 65.50, since we are finding profit percentage, so I'm going to multiply this fraction by 100. Okay, so now 9 times 100 is 900 over 65.50. Dividing these two numbers using calculator gives us 900 divided by 65.50 is equal to 13.74045801 and so on. Once again, ये एक ऐसा डेसिमल नंबर है जिसमें बहुत सारे डेसिमल प्लेसेस एग्जिस्ट करते हैं, बट मैं इसे राउंड ऑफ करना चाहूँगा अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो लेट्स चेक आउट डिजिट नंबर 3 इन द डेसिमल पार्ट ऑफ दिस नंबर, विच इज़ 0। यहाँ डिजिट नंबर 3 क्या है? 0। 0 इज डेफिनेटली लेस देन 4, तो आप 13.74 लिखेंगे, राउंड ऑफ करेंगे इस नंबर को अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस विदाउट एनी चेंजिंग। ठीक है ना, ये 13.74। अगर ये थर्ड डिजिट 4 से ज़्यादा होता, फिर आप प्रीवियस डिजिट 4 पे 1 ऐड कर देते और ये बन जाता 13.75। बट नाउ थर्ड डिजिट इज 0 विच इज़ लेस देन 4, सो यू विल राउंड ऑफ दिस नंबर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस विदाउट एनी चेंजिंग, एंड दैट इज 13.74%। तो अब आपने इसमें क्या फाइंड कर दिया? आपने इसमें फाइंड किया सेलिंग प्राइस 74.50 और प्रॉफिट परसेंटेज 13.74%। तो अब आप उस टेबल को ऐड करें। सेलिंग प्राइस 74.50 पहले लिखें, सेलिंग प्राइस RS 74.50 और प्रॉफिट परसेंटेज कितना मिला इस पर? 14.29%। आप टेबल में इसको फिल कर दें। ये अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में इस वक्त मेरे पास गिवन है सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट की है 11,000 और प्रॉफिट इसमें मिला है 790। आपने फाइंड क्या करना है? कॉस्ट प्राइस यानी उसकी कीमत खरीद, और फिर इस पर प्रॉफिट परसेंटेज भी आपने फाइंड करना है। डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉफिट 790 है, तो इसका मतलब है 790 इस प्रोडक्ट पर प्रॉफिट लिया गया है, तो लॉस तो नहीं हुआ, यहाँ प्रॉफिट हुआ। तो कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड करेंगे? बहुत ही सिंपल है, जब आप सेल प्राइस से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, यानी वो अमाउंट जो आपने मुनाफे में कमाई है, प्रॉफिट लिया है, अगर आप उसे सेल प्राइस से निकाल दें तो ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। और रही बात प्रॉफिट परसेंटेज की, तो यही फार्मूला रहेगा, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करना है, सो क्वेश्चन मार्क। सेलिंग प्राइस इज गिवन 11,000, प्रॉफिट इज आल्सो गिवन 790 rupees, and we are going to find profit percentage, so आप यहाँ पे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अगेन सिंपल फार्मूला प्रॉफिट का क्या है? SP माइनस CP, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आपने इसमें फाइंड क्या करना था? आपने इसमें फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस भी गिवन है और प्रॉफिट भी गिवन है, तो आप क्या करेंगे? आप ये जो कॉस्ट प्राइस है जो माइनस में है, इसे लेफ्ट साइड पे लेंगे, तो ये बन जाएगा प्लस, और प्रॉफिट जो यहाँ प्लस में है, प्रॉफिट के साथ कोई सिंबल नहीं है, तो ये पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। इसे जब राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस प्रॉफिट। एक तरह से ये फार्मूला है कॉस्ट प्राइस फाइंड करने का। तो कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड होगी? जब आप सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। सेलिंग प्राइस कितनी है? 11,000 और प्रॉफिट कितना है? 790। इफ यू सब्ट्रैक्ट 790 फ्रॉम 11,000 वी गेट 10,210 रुपीज़। तो इसका मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट जो है वो लिया गया था 10,210 रुपीज़ पे, और उस पर 790 रुपीज़ का प्रॉफिट लिया गया, जिसके बाद इसकी सेलिंग प्राइस क्या बनी? 11,000। अब आते हैं प्रॉफिट परसेंटेज की तरफ। फार्मूला वही रहेगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100%। प्रॉफिट कितना था? ये गिवन है, प्रॉफिट इसमें 790, ये आ जाएगा 790 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी थी? अभी आपने फाइंड की 10,210 मल्टीप्लाइड बाय 100। वाई 100? बिकॉज वी आर फाइंडिंग प्रॉफिट परसेंटेज, सो लिहाजा आप इसे 100% से
मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रही है। जैसे अगर मैं 0 को 0 के साथ काटता हूँ, 100 के 0 और 10,210 के 0 को, तो अब मेरे पास फ्रैक्शन रह जाएगा 790 ओवर 1021 मल्टीप्लाई बाई 10। तो अगर मैं 790 को 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा 7,900 डिवाइडेड बाई 1021%। लेट्स डिवाइड दीज टू नंबर्स यूजिंग कैलकुलेटर। अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आ रहा है जब आप 7,900 को डिवाइड करते 1021 से तो नंबर आ रहे 7.73751224 एंड सो ऑन। एक दफ़ा फिर बहुत सारे डेसिमल प्लेसेस हैं यहाँ पर, लेकिन मुझे इसे राउंड ऑफ करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो थर्ड डिजिट आप चेक करेंगे डेसिमल पार्ट में। पहला डिजिट 7 है, दूसरा डिजिट 3 है, थर्ड डिजिट 7 है। अगेन 7 इज मोर देन 4, तो आप इस प्रीवियस डिजिट 3 में 1 ऐड कर देंगे, 3 + 1 4, और बाकी सारे डिजिट्स को टर्मिनेट कर देंगे। तो क्या प्रॉफिट परसेंट बनी? 7.74%। आपने यहाँ पर कॉस्ट प्राइस भी फाइंड कर लिया 10,210 और प्रॉफिट परसेंटेज भी फाइंड कर ली 7.74%। यानी उस शख्स को जिसने इस प्रोडक्ट पे 790 रुपीज़ प्रॉफिट लिया है, कितना परसेंट प्रॉफिट मिला उसे? 7.74% प्रॉफिट मिला उसके प्राइस के अकॉर्डिंग। सो अब आप टेबल को फिल करें। कॉस्ट प्राइस 10,210, और प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी थी? 7 मैं चेक करता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ, 13.74%। मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। यहाँ कॉस्ट प्राइस गिवन है 3000, सेलिंग प्राइस आपने फाइंड करनी है, प्रॉफिट भी आपने फाइंड करनी है। इस दफ़ा प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है 25%। यूँ समझे कि एक चीज़ आपने ख़रीदी है, एक प्रोडक्ट आपने लिया है, उसकी प्राइस है 3000, आप उसे कितने में बेचेंगे जिससे आपको 25% प्रॉफिट मिले? आप उस प्रोडक्ट को जिसकी कॉस्ट प्राइस 3000 में है उसे कितने पे बेचेंगे, सेल आउट करेंगे, जिससे आपको मिले 25% प्रॉफिट ऑफ द ओरिजिनल प्राइस। ठीक है ना? आपको 3000 का 25% प्रॉफिट जब मिले तो आप बताएं कि आप उस प्रोडक्ट को कितने में बेचना चाहेंगे। तो मैं सबसे पहले जो गिवन डेटा है वो लिखता हूँ। फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का। कॉस्ट प्राइस कितनी है प्रोडक्ट की? 3000 रुपीज़। सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, प्रॉफिट भी फाइंड करना है, और प्रॉफिट परसेंट कितना होना चाहिए? 25%। अब चूंकि प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है तो लिहाजा प्रॉफिट फाइंड करने के लिए मैं यही फार्मूला अप्लाई करूंगा, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100%। देखिए हम यहाँ पर ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट, बिकॉज हम इन तीनों में से कुछ भी फाइंड नहीं करना चाह रहे इस वक्त। हाँ, प्रॉफिट फाइंड कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस भी मिसिंग है। तो यहाँ पर प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस दो क्वांटिटीज़ मिसिंग है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों फाइंड हो सके। 3 में से 2 गिवन है तो थर्ड फाइंड हो सकता है, लेकिन अगर 3 में से 2 क्वांटिटीज़ ही मिसिंग है तो थर्ड क्वांटिटी भी फाइंड नहीं हो सकती। तो फिर मजबूरन मुझे ये वाला फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं जी। प्रॉफिट परसेंट कितना है? 25%। ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पे 25, और प्रॉफिट कितना है वो आपने फाइंड करना है, तो ये एज इट इज आ जाएगा। डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी है? 3000 रुपीज़, और मल्टीप्लाई बाय 100। अगले स्टेप में ये 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 25 से डिवाइड हो जाएगा। एक या दोनों तरफ आप इस इक्वेशन को 100 से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड पे बनेगा 25/100, और राइट साइड पे 100 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। या फिर जो आपने अपने स्कूल लेवल पे पढ़ा है कि अगर कोई टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो उसे जब आप दूसरी साइड पर शिफ्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई की बजाय वो चेंज हो जाएगा डिवाइड में या डिवीजन में। तो 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, लेफ्ट साइड पे 25 से डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन 3000। एक्चुअली मैं प्रॉफिट को सेपरेट कर रहा हूँ, और अगर मैंने इसे सेपरेट कर लिया तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहले मैंने 100 को शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड पे, अब इसके बाद 3000 को मैं शिफ्ट करने जा रहा हूँ। अच्छा, 3000 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसके साथ साथ
इसी प्रीवियस स्टेप में मैंने 25 और 100 को कैंसिल आउट कर दिया, जैसे 25 1s are 25 एंड 25 4s are 100। तो मेरे पास आ रहा है 1/4 मल्टीप्लाई बाई 3000 इज इक्वल टू प्रॉफिट। अगर मैं 3000 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो ये आ रहा है 750 इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो आपको प्रॉफिट जो है वो कितना मिला है, 750 रुपीज़। प्रॉफिट परसेंटेज गिवन थी, ठीक है ना, 25%, और प्रॉफिट कितना मिला आपको, 750 रुपीज़। अब फाइंड करते हैं जो हमारे पास यहाँ पर है सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट आ गया, कॉस्ट प्राइस गिवन है, अब फाइंड करते हैं सेलिंग प्राइस। तो सिंपल फार्मूला क्या है, प्रॉफिट इक्वल सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। चूंकि मुझे सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है तो कॉस्ट प्राइस जो नेगेटिव है इसे शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे, जिससे ये बन जाएगा पॉजिटिव। प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस, या दूसरे अल्फाज में सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या है, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, प्रॉफिट कितना मिला 750 रुपीज़, और कॉस्ट प्राइस इस प्रोडक्ट की कितनी थी 3000 रुपीज़। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3750 इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस SP, और SP इज इक्वल टू 3750 रुपीज़। ये हुआ इस प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस। टेबल को फिल करते हैं, प्रॉफिट कितना मिला 750 रुपीज़। ये प्रॉफिट है 700 RS 750 रुपीज़। अब आते हैं सेलिंग प्राइस उसकी कितनी थी, सेलिंग प्राइस आ गई है इसकी 3750। सेलिंग प्राइस बन गई 3750, RS 3750। लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं, टेबल हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। कॉस्ट प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है, ठीक है। तो कैसे हम करेंगे, सबसे पहले मैं इसकी जो डेटा गिवन है वो यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। मेरे पास यहाँ पर गिवन है कॉस्ट प्राइस 24.95, सेलिंग प्राइस 118.25, प्रॉफिट क्वेश्चन मार्क, जबकि प्रॉफिट परसेंटेज 25% है। आई थिंक इसमें मैंने वैल्यूज़ डबल कर दी हैं, मैं ज़रा चेक करूँ इसमें, हाँ ठीक है, 94.25 और 118.50 बिल्कुल ठीक है। सो कॉस्ट प्राइस मैंने लिखी यहाँ पे, सॉरी ये 94.25 और सेलिंग प्राइस है 118.50। मुझे फाइंड करना है प्रॉफिट, तो सिंपल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसमें वैल्यूज पुट करें, सेलिंग प्राइस कितनी है 118.50 और कॉस्ट प्राइस कितनी है 94.25। तो प्रॉफिट कितना हुआ, जब आप 94.25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 118.25 से 118.50 से, तो डिफरेंस आ रहा है 24.25, और यही होगा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंटेज के लिए वही फार्मूला है, यानी प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। प्रॉफिट कितना था 24.25 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी थी 94.25, ये गिवन है, कॉस्ट प्राइस ये गिवन है, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई बाय 100%। यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं कुछ, देखिए अगर मैं 24.25 को मल्टीप्लाई करता हूँ 100 से तो नंबर बन जाएगा 2425। सिंपली ये डेसिमल 2 डिजिट्स राइट साइड पे मूव हो जाएगा जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल नंबर को 100 से, तो ये नंबर बन जाएगा 24.25 से 2425। ये पहले डेसिमल नंबर था, इसे जब आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो अब ये क्या बना, होल नंबर 2425 डिवाइडेड बाय 94.25। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास है 2425 डिवाइडेड बाय 94.25 विच इज़ इक्वल टू 25.72944 एंड सो ऑन, ठीक है ना। अगेन मैं इस नंबर को राउंड ऑफ करूँगा अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो मुझे चेक करना होगा थर्ड डिजिट 9 है विच इज़ मोर देन 4, तो आप इस प्रीवियस डिजिट 2 में 1 ऐड करेंगे, 2 + 1 3, और बाकी सारे डिजिट्स को टर्मिनेट कर देंगे, तो ये क्या बना 25.73 ये %। ये होगा प्रॉफिट परसेंटेज। तो आपने पहले क्या फाइंड किया था, प्रॉफिट फाइंड किया और फिर प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट है 24.25। हम टेबल को फिल करने की तरफ मूव करते हैं।
24.25 RS 24.25। और अब आते हैं प्रॉफिट परसेंटेज की तरफ। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है इसकी, फिफ्थ पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन है 25.73 25.73%। ये इसके साथ ये टेबल कंप्लीट हो गया। आपने इसमें ये समझा कि अगर कॉस्ट और सेलिंग प्राइस गिवन हो तो प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। अगर सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट गिवन हो तो कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज कैसे फाइंड आउट की जा सकती है, एंड वॉइस वर्सा। ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 इसका। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है अ शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल फॉर 2100 रुपीज and sold it at 15% profit. Find the price of the article. अच्छा, आर्टिकल कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। एक दुकानदार है, एक शॉपकीपर है, जिसने एक चीज़ खरीदी है और कीमत उसकी कितनी है 2100 रुपीज़। एक आर्टिकल है, 2100 रुपीज़ का उसने ख़रीदा है वो चीज़, और फिर उसने उसको बेच दिया कितने प्रॉफिट पे, कितने मुनाफे पे, 15% प्रॉफिट पे उसने बेच दिया। आप ये बताइए कि उसकी प्राइस क्या होगी, उस आर्टिकल की, उस शेयर की कीमत कितनी होगी जब उस पर 15% प्रॉफिट लिया जाएगा। तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैंने डेटा लिखा हुआ है, कॉस्ट प्राइस कितनी है उस आर्टिकल की 2100, प्रॉफिट परसेंट कितना है उस पर 15%, तो प्रॉफिट कितनी होगी। देखिए, एक प्रॉफिट परसेंटेज है और दूसरा प्रॉफिट है। प्रॉफिट कहते हैं अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को, कितने रुपए बनते हैं प्रॉफिट, जबकि प्रॉफिट परसेंटेज वो परसेंटेज में होता है, 1%, 2%, 10%, 20%। ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट तो गिवन है 15%, लेकिन हम फाइंड करेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे, 15% ऑफ 2100। ठीक है ना। ये प्रॉफिट परसेंट तो इसी कॉस्ट प्राइस की है ना। तो 15% ऑफ 2100 यानी 15% मल्टीप्लाई बाय 2100। ये तरीका है 15% को फाइंड करने का, या प्रॉफिट परसेंटेज को फाइंड करने का। अब इसके बाद अगले स्टेप में मैं 15% मल्टीप्लाई बाय 2100 मैंने लिखा, 15% को मैं कन्वर्ट करता हूँ फ्रैक्शनल फॉर्म में। हम जानते हैं कि परसेंटेज का जो वैल्यू है, परसेंटेज की जो वैल्यू है वो है डिवाइडेड बाय 100। तो मैं यहाँ से परसेंटेज सिंबल को हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखता हूँ 15/100 मल्टीप्लाई बाय 2100। अब 100 के 2 जीरो 2100 के साथ कट जाएंगे, तो आपके पास क्या रह जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 21, और 15 मल्टीप्लाई बाय 21 किसके इक्वल है 315 के इक्वल है। तो ये होगा उसका प्रॉफिट। अगर वो चीज़ उसने ली है 2100 की और उस पर वो 15% प्रॉफिट लेना चाहता है, तो उसे कितने में बेचना पड़ेगा 315, उस पर उसे प्रॉफिट देना पड़ेगा। ठीक है। अब आते हैं सेलिंग प्राइस। मैंने स्पेलिंग लिखा है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, सेलिंग प्राइस, सॉरी जी। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ये वही प्रॉफिट का सिंपल फार्मूला है। ठीक है ना। इसकी मदद से मैंने ये सेलिंग प्राइस का फार्मूला बना दिया। तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट जी। तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी 2100, और प्रॉफिट जो अभी आपने फाइंड किया कितना है 315। इन दोनों को ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस बनेगी 2415। यानी अगर वो आर्टिकल शॉपकीपर ने 2100 का ख़रीदा है और वो चाहता है कि उस पर उसे प्रॉफिट मिले 15%, तो अब वो 2100 का नहीं बेचेगा बल्कि 2415 रुपीज़ का बेचेगा। और कितना प्रॉफिट इसने इस पर कमाया 315 रुपीज़, और प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है इसकी 15%। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टेटमेंट है खलील बॉट अ cotton of 250 eggs for 2400 rupees. Out of these, 30 eggs were rotten and 15 broken during the transportation. He sold the remaining eggs for 11 rupees each. Find his profit or loss percentage. अच्छा, खलील है, उसने 250 कॉटन लिए हैं एग्स के, 250 कॉटन लिए हैं, 250 अंडे नहीं, 250 अंडों के कॉटन लिए हैं। कितने में लिए हैं 2400 के। ये कितने कॉटन बनते हैं 250 एग्स का कॉटन उसने लिया है, और अमाउंट उसकी कितनी बनती है 2400। अच्छा, अब इस 250 एग्स में से
30 एग्स जो है वो रोटन ख़राब हो चुके थे, सड़ चुके थे। एंड 50 ब्रोकन, 50 उसमें से टूट गए। क्यों? ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन, उसे ट्रांसपोर्ट के दौरान जो है ना कुछ अंडे ख़राब हो गए और कुछ जो है वो सड़ गए। ही सोल्ड द रिमेनिंग एग्स फॉर ₹11 ईच। जो बाकी बच गए अंडे वो उसने 11 रुपये एक के हिसाब से बेच दिए। आप ये बताइए क्या उससे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? और फिर आप ये भी बताइए कि उसका प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज कितना हुआ। ठीक, तो मैं सबसे पहले डेटा लिखूंगा। कॉस्ट ऑफ 250 एग्स, कितने एग्स हैं? 250 एग्स। कितनी रुपीस है अमाउंट उसकी? 2400। अच्छा, रोटन एग्स कितने हैं उसमें? सड़े हुए या ख़राब हुए या टूटे हुए एग्स 30 थे इसमें, सॉरी ख़राब या सड़े हुए एग 30 थे। और उसमें जो टूटे हुए अंडे हैं ब्रोकन एग्स वो 15 है। अच्छा, तो अगर 30 रोटन एग्स है और 15 ब्रोकन एग्स हैं तो सही एग्स कितने रह जाएंगे? तो रिमेनिंग एग्स इज इक्वल टू 250 माइनस 30 माइनस 15। टोटल अंडे कितने थे? 250। 250 में से आप माइनस करेंगे रोटन एग्स 30 और इसी में से आप माइनस करेंगे ब्रोकन एग्स 15, बिकॉज ये दोनों तो एक ख़राब हो चुका है और दूसरा टूटा हुआ है। तो सही जो रिमेनिंग एग्स है जो इसने खलील ने बेचे हैं वो रह जाएंगे आपके पास 250 से पहले माइनस करेंगे 45 और फिर उस अमाउंट से जब आप माइनस करेंगे 15 यहाँ टोटल एक्स कितने थे? 250। इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 30 एंड 15 को। अच्छा, 30 और 15 दोनों नेगेटिव है, 13 एंड 15 दोनों नेगेटिव है, तो आप क्या करेंगे? प्लस करेंगे, लेकिन साइन माइनस कराएगा। यानी ये समझे कि ख़राब और टूटे हुए दोनों को मिला के कितने अंडे बने? 45। तो 250 से जब आप 45 माइनस करते हैं तो जो रिमेनिंग सही एग्स है वो 205 बच गए। अब ये 205 जो है वो खलील एक अंडा 11 रुपए के हिसाब से बेचेगा। सो मैंने लिखा है सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एग, खलील वांट्स टू सेल दीज एग्स 11 रुपीज़ ईच। सो मैंने लिखा 11 रुपीज़। अच्छा, सेलिंग प्राइस ऑफ 205 एग्स, एक अंडे की कीमत है 11 रुपये, तो 205 एग्स की प्राइस कितनी होगी? 11 मल्टीप्लाई बाई 205 इज इक्वल टू 2255। ये है उसकी सेलिंग प्राइस। और क्रॉस कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 2400। सेलिंग प्राइस कितनी है? 2255। तो आपको क्या लगता है इससे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस हुआ, क्योंकि कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है। प्रॉफिट तब होगा जब सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगी। अच्छा, तो हम फाइंड करेंगे लॉस, कितना लॉस हुआ उसको। तो लॉस का फार्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी थी? 2255, ये अभी हमने कैलकुलेट किया। और कॉस्ट प्राइस यानी कीमत खरीद कितनी थी? 2400। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 145 का। यानी खलील को कितना लॉस हुआ? 145 रुपीज़। अब इस लॉस परसेंटेज को फाइंड करते हैं। ये तो लॉस है ना, अब लॉस परसेंटेज फाइंड करते हैं। तो जिस तरह प्रॉफिट परसेंटेज था सेम वही फार्मूला है लॉस परसेंटेज का। लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है ना। लॉस कितना हुआ? 145। और कॉस्ट प्राइस कितनी थी 250 एक्स की? 2400। आप परसेंटेज फाइंड कर रहे तो मल्टीप्लाई बाय 100। आगे मूव करते हैं। अच्छा, 100 के 2 zeros 2400 के साथ कैंसल आउट हो जाएंगे। ये 100 के 2 zeros, ये 1, ये 2, ये 2400 के साथ कैंसल आउट हो जाएंगे। अब इसके बाद आपके पास क्या रह जाएगा? 145/24। जब आप 145 को 24 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आपके पास आ रहा है 6.04%। तो उसे कितना परसेंट जो है वो लॉस हुआ? 6.04%। और कितनी अमाउंट जो है उसे लॉस हुई? 145 रुपीज़। तो 145 जो है वो टोटल प्राइस का 6.04% बनता है, जो कि उसे यानी खलील को इसमें लॉस हुआ।